हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम एक क्वेश्चन सीरीज़ को कर रहे हैं जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स। 2 चैप्टर जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें द लिविंग बर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस करके, वहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, साथ साथ जो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा होगा उसको भी कराएंगे। इस चैनल पर हम अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कर रहे हैं और साथ साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं नीट के लिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा अमाउंट है क्वेश्चंस का। अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, साथ में माही बायोलॉजी क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी नीट एग्ज़ाम के बारे में। सारी स्ट्रेटेजी बता रखी है कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, और एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। दोनों ही मीडियम के लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम देख लेते हैं, आज हम देखेंगे प्लांट किंगडम जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांट किंगडम का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या हम बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। टेक्निकली हम इनको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, लेकिन ये क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। ठीक है, लेकिन इनको हम कहाँ रखते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हम रखते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, क्योंकि इनके क्या है, इनके जो करेक्टरिस्टिक हैं, इनके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं? किंगडम मोनेरा की तरह हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और जो कुछ अलग सेल ऑर्गेनिल होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल होते हैं, यहाँ पर वो भी नहीं होता। मतलब इनके फीचर क्या है? सारे ही प्रोकैरियोटिक वाले हैं, तो हम इनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, हमें याद रखना है नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब क्या है? स्पाइरुलिना, जो कि एक प्रोटीन रिच साइनोबैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो ऑक्सीजेनिक इन्वायरमेंट है आज का, उनको बनाने के लिए सबसे पहले जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था वो इन्होंने ही किया था। दूसरा, ये एक और इम्पोर्टेंट वर्क करती हैं, वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन से सेल से करते हैं? सेल्स होती हैं हेटेरोसिस्ट। वेजिटेटिव सेल्स के अलग इनके पास एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये उससे क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, बाकी नोस्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फाइकोसाइनिन, जबकि ग्रीन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है वो है हमारा क्लोरोफिल ए। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफिल आपको साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में ही देखने मिला था। यहाँ पर देखिए मैंने आपके साथ कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली। क्वेश्चन को डिस्कस करने का यही एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जो मैंने एक एक लाइन बोली, एक एक लाइन एमसीक्यूज़ है, एग्जाम में आया हुआ, तो आपने सब ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा किंगडम मोनेरा के अंदर रखते हैं हम साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, अगर आप ये सब मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए माही बायोलॉजी क्लासेस, उसको जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। कुछ चैप्टर हो भी गए हैं, जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज टर्म एज। हमें बताना है डिसिमिलर के बारे में। देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं प्लांट किंगडम माही बायोलॉजी क्लासेस पर पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया है जो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी। ठीक है, आइसोगेमी क्या होता है? अगर हम देखें, अब तो देखिए हम मानते हैं ये 2 एकदम बराबर साइज के, एकदम सेम साइज के 2 गैमीट हैं। इनको आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा गैमीट जो है वो मेल है और कौन सा फीमेल है।
तो इस टाइप का, और ये एक्टिविटी में भी सेम होते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी में भी इनकी सारी एक्टिविटी भी जो वो है फिजियोलॉजिकली सब दोनों सेम है। इनके पास फ्लैजिला भी है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या होगा आपका, ये होगा मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलर, और इसको बोलेंगे अब आइसोगेमी, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल तो सेम होते ही हैं, यहाँ पर दो समान होते हैं बराबर आकार वाले, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एकदम समान होते हैं, लेकिन इनके पास फ्लैजेला नहीं होता। फ्लैजेला नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें इनमें कुछ ऐसा होता है, माना एक ये सेल रहा, एक ये गैमेट रहा, ये यहाँ पर आपका ये ट्यूब बना लेते हैं जिससे ये कांटेक्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाला जो गैमेट है इसको मेल मान लेते हैं हम, ये अमीबॉइड मूवमेंट कर कर यहाँ तक चला जाता है, क्योंकि इनके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला तो है ही नहीं, लेकिन ये क्या होते हैं फिजियोलॉजिकली अनाइसोगेमी को शो करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं लेकिन उसको हम मानते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसको भी ऐसे ही मानते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। तो स्पाइरोगायरा के केस में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली तो वहाँ पर आइसोगेमी होती है, लेकिन जब फिजियोलॉजी की बात आ जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है, सुन लीजिए। लेकिन जब फिजियोलॉजिकली की बात आ जाती है तो फिजियोलॉजिकल होते हैं वो अनाइसोगेमी। यहाँ पर ये अमीबॉइड मूवमेंट को शो करता है एक गैमेट, जिसको हम ऐसे ही मानते हैं, कोई फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी शो नहीं करता है, ठीक है। ये हुई आइसोगेमी की बात। अब मैं आपको बताती हूँ अनाइसोगेमी में क्या होता है। अनाइसोगेमी में होता ये है, वेट अ मिनट, या अनाइसोगेमी में होता यह है कि अनाइसोगेमी के अंदर एक गैमेट होगा बड़ा, एक गैमेट होगा छोटा, ठीक है। दोनों के पास फ्लैजिला है, बट एक मॉर्फोलॉजिकली आपको दिख रहा है कि अलग अलग हैं। तो यही क्या होता है, ये अनाइसोगेमी होती है कि आपको मॉर्फोलॉजिकल वो डिसिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। जब उनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर अंतर है तो उनकी फिजियोलॉजी में भी अंतर होता है, तो इसको हम बोलते हैं अनाइसोगेमी। लेकिन आइसोगेमी में हमने क्या देखा, अगर हम स्पाइरोगायरा को छोड़ दें, मॉर्फोलॉजिकली भी वो सेम होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी सेम होते हैं। स्पाइरोगायरा उसका एक एक्सेप्शन के, उसको ध्यान रखना है हमने, वो एक अलग से केस होता है, ठीक है। अनाइसोगेमी में हमारे एक बड़ा होता है वो जो लेस एक्टिव होता है, जो बड़ा गैमेट होता है वो लेस एक्टिव होता है, जबकि जो छोटा गैमेट होता है वो मोर एक्टिव होता है। तो मॉर्फोलॉजिकली भी इनमें डिफरेंस हो गया और फिजियोलॉजिकली भी, ठीक है, उसको बोलेंगे अनाइसोगेमी। ऊगेमी में क्या होता है, एक बड़ा होता है, एक एग होता है और एक होता है स्पर्म, ऐसे ही बोलते हैं, ओवम होता है और स्पर्म होता है। उसके लिए क्या होता है, स्पर्म यूज नहीं करेंगे, मेल गेमेट फीमेल गेमेट। यहाँ पर एक मिनट, छोटा और बड़ा, यहाँ पर जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, फीमेल जो होगा वो बड़ा होगा जबकि मेल जो होगा वो छोटा होगा। मेल एक्टिविटी को शो करता है जबकि फीमेल कोई एक्टिविटी को शो नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर शायद मैंने बोला कि दोनों नहीं होते हैं, यहाँ पर मेल जो होता है वो एक्टिविटी को, मूवमेंट को शो करता है जबकि फीमेल नहीं करता है, और वो बड़े साइज़ का होता है, वो लेस एक्टिव होता है, ठीक है। लेस एक्टिव, वो एक्टिव ही नहीं होता है, मूवमेंट शो नहीं करता है, वो हुआ ऊगेमी, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज एज टर्म्स, तो वो क्या होगा, अनाइसोगेमी। आइसोगेमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, और क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जो मोटाइल हों लेकिन डिसिमिलर इन साइज, तो वो क्या होंगे, अनाइसोगेमी में। जबकि हम अगर उगेमी में आ जाएं तो एक बड़े साइज का एग होता है, छोटे साइज का मेल गैमेट होता है, वहाँ पर क्या होता है, वो मेल एक्टिव होता है जबकि फीमेल नॉन मोटाइल होती हैं, नॉन एक्टिव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एल्गी में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट्स बॉडी इन केस ऑफ, आपको मैंने ये पढ़ा रखा है आपके एनसीईआरटी में, देखिए आपके डायग्राम दे रखा है ब्राउन एल्गी, जब आपके जो ब्राउन एल्गी के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं, वहाँ पर दिखा रखा है जो ये जो एल्गी होती हैं ब्राउन एल्गी वो बड़े साइज़ की होती हैं। तो अपने आप को वाटर में अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक होल्ड फास्ट से जुड़े होते हैं,
सबस्ट्रेटम से, जबकि स्ट्राइप जो होती है वो इस तरह की संरचना होती है और उसके ऊपर क्या होता है, फ्रॉन्ड, ऐसे ऐसे फ्रॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये किसका करेक्टर हुआ, फियोफाइसी का। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के आप डायग्राम देखिए, उसमें देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plant's over thallus level of organization is shows rhizoids and its haploid is needs water to complete its life cycle because the male gamete are motile. Identify the which is belong to, which group is belong to, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। देखिए राइजोइड की बात हो रही है और थैलस की बात हो रही है, तो थैलस ये कहाँ पर आता है, एल्गी को भी हम थैलस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर राइजोइड्स की बात हो रही है। राइजोइड्स कहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, इट्स सोस राइजोइड्स एंड इट्स हैप्लॉइड, और ये क्या होता है, मेल गैमेट्स मोटाइल होता है, और ये कौन से किसको बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करेंगे हमारे ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनकी, गैमेटोफाइट होती है, स्पोरोफाइट जो होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है। कैसे, देखिए कैसे पता चला, राइजोइड्स क्या होती हैं, राइजोइड्स होती हैं रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, तो वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स में, जबकि थैलस आपको एल्गी में भी देखने मिलता है और थैलस आपको ब्रायोफाइट्स में भी देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट देखिए, अब प्रोथैलस क्या है, अब देखिए एक चीज़ देखते हैं, प्रोथैलस, देखिए प्रोथैलस क्या होता है, जो आपका फर्न होते हैं टेरिडोफाइट्स, वो क्या करते हैं, एक हार्ट शेप का गैमेटोफाइट बनाते हैं, इसे ही प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस जो आपके फर्न होते हैं टेरिडोफाइट्स में आते हैं, उसमें क्या होता है, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको गैमेटोसाइट कहते हैं। वो मतलब इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो हार्ट शेप होता है, और ये क्या कहलाता है, इसे ही हम प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आई स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म फ्रॉम बिफोर द थैलस डेवलप्स। बच्चे सीधे यही प्रोथैलस देख रहे हैं, तो यही ऑप्शन लगाएंगे, जो कि गलत होगा। आई स्पोरोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, आ गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, आ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। अब देखिए, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो bearing sporophyll in compact structure called cones. The group is reference is, देखिए यहाँ पर अब वर्ड्स को देखते हैं, वर्ड्स क्या दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है कि डिप्लॉयड होंगे, प्लांट्स डिप्लॉयड है, तो ऐसे ही वेट अ मिनट, प्लांट डिप्लॉयड है, तो यहाँ से कौन कौन से प्लांट्स को, कौन कौन से ग्रुप को हमने अलग किया, यहाँ पर एल्गी भी नहीं हो सकता, ब्रायोफाइट भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोन बन रहे हैं उसमें, अगर कोन है तो हमने एंजियोस्पर्म को अलग किया, क्योंकि कोन हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स में और देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म में। ऐसे ही आपने वर्ड्स को पकड़कर, अपनी वर्ड्स की क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमने मेन वर्ड हम पकड़ रहे हैं, यहाँ पर जो हमें मेन वर्ड दे रखा है वो है एक्सट्रीम कंडीशन, डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में तो हमने यहाँ पर टेरिडोफाइट्स को अलग कर दिया, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर, एक्सट्रीम कंडीशन में वो नहीं रह सकते, वो फर्टिलाइजेशन के लिए फुली डिपेंडेंट कहाँ पर होते हैं, वाटर के ऊपर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, जो एंजियोस्पर्म का क्या है, जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है वो मेड अप होता है। तो देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो सैक जो क्या है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को, एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को, जो कि मेगा स्पोर से डेवलप्ड होता है। ठीक है, मेगा स्पोर मियोसिस से बनता है, तो वो हैप्लॉइड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें बता देती हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हम बना रहे हैं हमारा
फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म के अंदर उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं और वो हैप्लॉइड होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये आता है 3 सेल ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं, ये होती हैं एंटीपोडल सेल। इसके हम चलाइजल एंड बोल देते हैं, इसको माइक्रोपाइलर एंड बोल देते हैं, ठीक है। चलाइजल एंड पर होती हैं 3 एंटीपोडल सेल। यहाँ पर ये सेंट्रल सेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपकी एग सेल होती है, उसके आसपास एक इधर सिनर्जिड सेल होती है, एक इधर होती है। ये रहा इनका सबका न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल सेल के यहाँ पर ये होता है सेंट्रल वैक्यूल होगा ये। यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये एन अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, एन एन एन। अब यहाँ पर देखिए, काउंट कीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, यहाँ पर इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सेल काउंट करेंगे तो 3 यहाँ पर एंटीपोडल सेल दिख रही है हमें, 1 2 3, ठीक है। एक एग सेल दिखाई दे रहा है, 2 सिनर्जिड सेल दिखाई पड़ रही है मतलब 7, और एक ये हमें पूरा सेंट्रल सेल दिखाई पड़ रहा है मतलब 7 सेल। अगर हम अब न्यूक्लियस को काउंट करें तो 3 एंटीपोडल सेल के पास न्यूक्लियस हैं, एक एग सेल के पास, 2 सिनर्जिड के 6 हो गए, 2 बीच में देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो मतलब 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। समझ में आया? अब इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपका और क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये समझे हम। अब जो पोलन ट्यूब होती है वो कैरी करती है 2 मेल गैमिट को, ठीक है। अब देखिए जो पोलर, उसमें से जो एग होता है ना, जो हमने देखा कि माइक्रोपाइलर एंड पर था, तो वो एग ही फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। हमें क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब वहाँ पर जो पोलन ट्यूब होती है वो कैरी करती है 2 मेल गैमिट्स को, तो उसमें से एक एग प्लस मेल गैमिट जो होगा उसको लेकर ये बनता है हमारा, ये बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा जाइगोट मान लेते हैं, जो कि 2n होता है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरे को देखिए, एक दूसरा जो था वो यहाँ पर करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई थे हमारे, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे थे उनके लिए n, और हमने क्या देखा था n। तो यहाँ पर ये 2 हो गए, प्लस जो मेल गैमिट होगा वो करेगा इसको फर्टिलाइज। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी, 3n कंडीशन बन जाएगी। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का, ये कहीं और देखने नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। एक मेल गैमिट जो था उसने एग को फर्टिलाइज किया, जबकि दूसरा जो मेल गैमिट था उसने सेकेंडरी न्यूक्लियस को किया। वहाँ पर हम कंडीशन देख रहे थे n+n, और फिर एक n कहाँ से आया, मेल गैमिट से, तो यहाँ पर कंडीशन बन गई 3n, जिसको हम बोलते हैं पैन। ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि 3n होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, 3n होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए ये मैंने आपको इतनी लंबी कहानी बताई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स इज 36, वट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन दिस एंडोस्पर्म। यहाँ पर बोल रहा है कि डिप्लॉयड नंबर के लिए डिप्लॉयड नंबर क्या है, 2n है, 36 हमें बताना है क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अगर हम इसका n लेंगे तो n कितना होगा, 18, और एंडोस्पर्म क्या करते हैं, 3n। तो यहाँ पर अगर 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना आंसर आएगा, 54। क्वेश्चन समझ आया। एंडोस्पर्म होता है 3n, यहाँ पर अगर हम 36 का n नंबर लेंगे तो वो कितना होगा, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोनीमा क्या होती है। तो देखिए प्रोटोनीमा होता है हमारा
मोजेस जो होते हैं, मोजेस के अंदर आपको देखेंगे स्पोर जर्मिनेशन होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटो मतलब बिफोर, थ्रेड, नीमा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा क्या रिप्रेजेंट करता है? जुवेनाइल फेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मोजेस, डिप्लॉयड एंड फाउंड इन लीवर बर्ड्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा है, मोजेस के अंदर स्पोर जर्मिनेशन होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटोनीमा के अंदर बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोई, अगर हम देखें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा यहाँ पर ये बर्ड होती हैं जो कि आगे क्या करेंगी, जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट्स को राइज करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जिएंट रेडवुड ट्री सिक्वोना स्पर्बियंस इज एन, तो ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्म। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा 4 होगा, डी होगा। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ले गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।